ईरान और इजरायल के बीच कुछ दिन की शांति के बाद एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है इस वक्त तनाव, जहां दोनों देशों ने एक दूसरे पर सीधे मिसाइल और हवाई हमले शुरू कर दिए। अप्रैल में हुए एक नाजुक युद्ध विराम के बाद यह पहला मौका है जब दोनों देशों के बीच इस तरह की भीषण गोलाबारी देखने को मिल रही है। ताजा घटनाक्रम क्या है और इसका असर क्या होगा आने वाले दिनों में, विश्व को किन परिस्थितियों से जूझना पड़ जाएगा, जहां एक तरफ युद्ध खत्म होने की अटकलें लगाई जा रही थी और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि किसी बातचीत तक, नतीजे तक पहुंच जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ ईरान और इजरायल ने एक दूसरे पर अटैक को और तेज कर दिया है। तो इसकी वजह क्या है, जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। ताजा घटनाक्रम क्या है, युद्ध के अपडेट्स क्या हैं, जान लेते हैं। बेरूत में इजरायल द्वारा किए गए हमलों के जवाब में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IGRC ने इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी है। यरूशलेम समेत कई इजरायली शहरों में हवाई हमले किए। सायरन की आवाज हर तरफ गूंज रही है, विस्फोटकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। इजरायल ने भी जवाबी कार्रवाई की। मिसाइल हमलों के तुरंत बाद इजरायली वायुसेना ने मध्य और पश्चिमी ईरान में स्थित कई सैन्य ठिकानों को निशाने पर लिया। जवाबी हवाई हमले किए हैं, एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। ईरान के इन इलाकों में कोहराम मच गया, जिसके बाद ईरान ने तेहरान के मुख्य हवाई अड्डे यानी कि इमाम खमैनी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास के हवाई क्षेत्र को पूरी तरह से बंद कर दिया। वहीं इजरायली सेना IDF का दावा है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की अधिकांश मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया, जमीन तक उन्हें पहुंचने ही नहीं दिया। हालांकि खतरा अभी टला नहीं है। यमन से भी हमला जारी है, यानी कि एक तरफ तो ईरान अटैक कर रहा है और उसी दौरान यमन की तरफ से भी इजरायल की ओर मिसाइल दागी जा रही है। मतलब हुती विद्रोहियों ने भी इजरायल पर फिर से हमला कर दिया, जिसे इंटरसेप्ट करने के लिए इजरायली डिफेंस सिस्टम एक्टिव रहा पूरे वक्त। अब इन परिस्थितियों के क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभावों की बात कर लेते हैं। हॉर्मुज जल डमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अमेरिकी सेना ने इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खतरा बने 2 ईरानी ड्रोन को मार गिराया। इसके अलावा ईरान ने घोषणा की कि ओमान के साथ मिलकर हॉर्मुज जल डमरू मध्य को खोला तो रखा जाएगा, लेकिन वहां से गुजरने वाले जहाजों से अब ट्रांजिट फीस यानी कि टोल टैक्स वसूली की जाएगी। ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी जारी रहने का खतरा है। यह सबसे बड़ा खतरा इस वक्त विश्व के सभी देशों के सामने है। इस वैश्विक संकट के कारण दुनिया भर में LPG और कच्चे तेल की सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, जिससे भारत समेत कई देश हैं वो जूझ रहे हैं। घरेलू गैस और तेल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है और ये इजाफा भविष्य में भी जारी रहने का डर है। एक बड़ी आशंका है, जिससे इन तमाम देशों को महंगाई से और जूझना पड़ेगा। वहीं सऊदी अरब में अलर्ट जारी कर दिया गया। अमेरिकी सैनिकों की मेजबानी करने वाले प्रिंस सुल्तान एयरबेस के इलाके में सऊदी अरब ने मिसाइल अलर्ट जारी किया है। राजनयिक प्रयास क्या किए जा रहे हैं, गतिरोध को लेकर और क्या खबर है राजनीतिक स्तर पर, यह भी जान लेते हैं। लेबनान सीजफायर संकट, जी हां, खड़ा हो गया ये संकट। अमेरिका की मध्यस्थता में इजरायल और लेबनान सरकार के बीच युद्ध विराम पर सहमति बन रही थी, लेकिन ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने इसे खारिज कर दिया। हिजबुल्लाह की मांग है कि इजरायली सेना पूरी तरह से लेबनान से बाहर निकल जाए। ट्रंप और फ्रोजन एसेट्स विवाद को लेकर भी ये मामला अटक गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम की कोशिशों में लगे हैं, लेकिन अमेरिका ने ईरान की फ्रीज की गई $24 अरब की संपत्ति को वापस करने से इनकार कर दिया। अमेरिका इस पैसे का इस्तेमाल जंग में खाड़ी देशों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए करना चाहता है, जिससे ईरान भड़क उठा। मध्यस्थता की बात भी की गई। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी फिलहाल तेहरान में ही हैं और अमेरिका ईरान के बीच इस गतिरोध को सुलझाने की मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह से नाकाम ही दिख रहे हैं। अभी तक की तमाम कोशिशें नाकाम रही और एक बार फिर से जब ईरान और इजरायल ने एक दूसरे पर ताज़ा हमलों की शुरुआत कर दी है, तो मध्यस्थता की अभी तक की सारी बातें जो हैं वो शून्य नजर आ रही हैं। तो आने वाले दिनों में ये युद्ध अभी और जारी रहने का अनुमान है, आशंका है, जिसका असर पूरे विश्व पर देखने को मिल सकता है, आगे भी, अभी भविष्य में भी।